राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड जो कि जयपुर में स्थित है, उसने भर्ती निकाली है जूनियर इंजीनियर्स ग्रेड 1 की, जूनियर केमिस्ट की, इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट की, और जो जूनियर इंजीनियर की भर्ती आई है वो आई है इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, सिविल में, C&I में, कम्युनिकेशन में, फायर एंड सेफ्टी में। इतने टाइप की भर्ती आपके लिए आ चुकी है। काफी बड़ी संख्या में पदों को भरा जाएगा इस भर्ती के थ्रू, और आज हम आपको इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो विज्ञप्ति जारी की है, ये जारी की है राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने, और इसमें जो कैंडिडेट इस भर्ती के लिए फॉर्म भरेंगे उनको RVUN, RVPN, JVVN, AVVN और जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में पोस्टिंग दी जाएगी। सभी के लिए वैकेंसी अलग अलग आई हुई हैं। वैकेंसी जूनियर इंजीनियर फर्स्ट इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, C&I, कम्युनिकेशन, फायर एंड सेफ्टी की है। इसके अलावा जूनियर केमिस्ट की है और इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट की है। अगर हम बात कर रहे हैं कि इसमें सिलेक्ट होने के बाद आपको कहां जॉब करनी होगी, तो RVUN में जो काम है वो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का, और इसमें पूरे राजस्थान में आपको काम करना होगा। राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड जो है RVPN, वो पूरे राजस्थान में काम करती है, तो आपको पूरे राजस्थान में सेवा करने का मौका मिलेगा। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है, और आपको जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, करौली, कोटा, झालावाड़, बारां और बूंदी डिस्ट्रिक्ट में काम करना होगा। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड अजमेर, सीकर, झुंझुनू, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद और नागौर में काम करती है। वहीं जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड काम करती है जोधपुर में, बीकानेर में, पाली में, सिरोही में, चूरू में, हनुमानगढ़ में, श्रीगंगानगर में, जैसलमेर में, जालौर में और बाड़मेर में। इतनी जगह काम करती है जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। तो आपको समझ में आ गया, आपको जिस कंपनी में सिलेक्शन मिलेगा उसी के अधीन क्षेत्र में आपको काम करना होगा। बात करते हैं वैकेंसी की, तो जूनियर इंजीनियर फर्स्ट इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी आई है। RVUN में आई है 245, RVPN में आई है 18, JVVN में आई है 115 और JDVVN में आई है 118। इनको फिर रिजर्वेशन वाइज बांटा गया है। जो राजस्थान के निवासी नहीं है, अदर स्टेट कैंडिडेट है, वो जनरल कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। बाकी जो राजस्थान वाले हैं वो अपनी कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। अगर हम बात करें जूनियर इंजीनियर फर्स्ट मैकेनिकल की, तो RVUN में वैकेंसी आई है 245। JEE फर्स्ट सिविल की बात करें तो इसके लिए RVUN में 33 वैकेंसी हैं, वहीं JVVN में आई हैं 5 वैकेंसी। जूनियर इंजीनियर फर्स्ट कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन कम्युनिकेशन की बात करें तो RVUN में 64 वैकेंसी है, RVPN में आई है 1 वैकेंसी। जूनियर इंजीनियर फर्स्ट फायर एंड सेफ्टी की बात करें तो RVUN में 16 वैकेंसी आपके लिए आ चुकी हैं। वहीं जूनियर केमिस्ट की वैकेंसी RVUN में आई है 27। इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट की बात करें तो इसके लिए JVVN में 30 वैकेंसी है, वहीं JDVVN में 2 वैकेंसी आई है। बात कर लेते हैं सैलरी आपको कितनी मिलने वाली है। तो शुरुआत में आपको 2 साल तक प्रोबेशन पर रखा जाएगा। प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद आपको आपकी दी हुई पे मैट्रिक्स में शामिल किया जाएगा। जूनियर इंजीनियर फर्स्ट को लेवल 10 में शामिल किया जाएगा। ट्रेनिंग के दौरान आपको 23,700 रुपए महीने मिलेंगे। उसके बाद आपको 33,800 वाले ग्रेड में शामिल कर लिया जाएगा। जूनियर केमिस्ट का भी यही ग्रेड रहने वाला है। इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट को लेवल 8 में शामिल किया जाएगा। प्रोबेशन के दौरान आपको 18,500 रुपए महीने मिलेंगे 2 साल तक। उसके बाद आपको 26,300 प्लस अलाउंस मिलेंगे, यानी आपकी स्टार्टिंग सैलरी लगभग 40,000 रुपए रहने वाली है। बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो जूनियर इंजीनियर फर्स्ट के लिए सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल की। इलेक्ट्रिकल में आपके पास 4 साल की ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग, या फिर AMI कर रखा हो इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में, पावर सिस्टम्स एंड हाई वोल्टेज में, या फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर पावर इंजीनियरिंग में, या इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री आपके पास हो। वहीं मैकेनिकल के लिए आपके पास मैकेनिकल में, या फिर प्रोडक्शन में, या फिर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में, या फिर प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल में, या फिर थर्मल में, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन में, पावर इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग के लिए आपने स्ट्रक्चरल या फिर सिविल कंस्ट्रक्शन या फिर सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की हो कम से कम 4 साल की। कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन कम्युनिकेशन के लिए आपके पास 4 साल की इंजीनियरिंग डिग्री हो इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर में, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में, या इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री आपके पास होनी चाहिए। फायर एंड सेफ्टी वालों के लिए आपके पास 4 साल की बैचलर डिग्री हो इंजीनियरिंग में, फायर फाइटिंग में, या फिर इंडस्ट्रियल सेफ्टी इंजीनियरिंग में, या फिर आपके पास इंजीनियरिंग में डिग्री हो मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, प्रोडक्शन में, इनमें से किसी एक में हो, और आपके पास फुल टाइम डिप्लोमा हो इंडस्ट्रियल सेफ्टी का। जूनियर केमिस्ट की बात करें तो आपके पास 2 साल की फुल टाइम
पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए केमिस्ट्री में, या फिर 4 साल की फुल टाइम केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट की बात करें तो आपने ग्रेजुएशन या फिर हायर क्वालिफिकेशन प्राप्त कर रखी हो कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या फिर आपके पास फुल टाइम पोस्ट पॉलिटेक्निक डिप्लोमा है कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, या फिर 3 साल का डिप्लोमा है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट है किसी भी यूनिवर्सिटी से और आपके पास डिप्लोमा है कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वो कैंडिडेट जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है और जिनके पास ओ लेवल की क्वालिफिकेशन है, यानी डोएक का ओ लेवल का सर्टिफिकेट है या फिर हायर लेवल क्वालिफिकेशन है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। वो कैंडिडेट जिनके पास स्नातक की डिग्री है, साथ ही कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट यानी COPA कोपा का सर्टिफिकेट कर रखा है, कोर्स कर रखा है, या फिर डाटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यानी DPCS का सर्टिफिकेट प्राप्त कर रखा है NCVT या SCVT ITI से, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपको कम से कम 20 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग हिंदी में और इंग्लिश में। इसके अलावा आपको हिंदी का ज्ञान हो, देवनागरी लिपि में और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान हो। वो कैंडिडेट जो फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको यह प्रूफ देना होगा कि उन्होंने रिटन एग्जाम से पहले अपनी योग्यता प्राप्त कर ली है। फिजिकल फिटनेस की बात करें तो आपकी मेंटल और बॉडी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो 21 से लेकर 40 साल रखी गई है, लेकिन पिछले 3 साल में भर्ती नहीं आई है 2 साल में, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। एज काउंट की जाएगी 1 जनवरी 2022 को। जेई फर्स्ट इलेक्ट्रिकल के लिए RBUN में 43 साल एज लिमिट है, अपर एज लिमिट। वहीं RBPN, JVVN, AVVN और JDVVN में है 42 साल। जेई फर्स्ट मैकेनिकल के लिए 43 साल अपर एज लिमिट है। वहीं जेई सिविल के लिए RBUN में 43, बाकी सब में 42 है। अगर हम बात करें जेई फर्स्ट कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन कम्युनिकेशन की तो उसके लिए 42 साल है। बाकी सभी वैकेंसी के लिए 42 साल अपर एज लिमिट रखी गई है। इसमें राजस्थान के निवासी SC/ST OBC को 5 साल की छूट दी जाएगी, महिला कैंडिडेट को 5 साल की मिलेगी। राजस्थान वालों को ही एज में छूट का लाभ मिलेगा, बाकी किसी को नहीं मिलेगा। बात कर लेते हैं आवेदन करने की, तो एप्लीकेशन फॉर्म 24 फरवरी 2021 से लेके 16 मार्च 2021 तक ऑनलाइन भरे जाएंगे। आप energy.rajasthan.gov.in पे जाके भर सकते हैं अपना फॉर्म। इसके अलावा आप energy.rajasthan.gov.in RVUNL पर भर सकते हैं, JVVNL पर, JDVVNL, AVVNL और RVPNL पर भर सकते हैं। आप एक पोस्ट के लिए एक ही फॉर्म अप्लाई करेंगे, आप एक से ज्यादा फॉर्म एक पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं करेंगे। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है 3 अलग अलग पोस्ट की, तो आप तीनों अलग अलग पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं, फीस जमा करा सकते हैं, लेकिन आप एक टाइप की पोस्ट के लिए एक ही फॉर्म आप भरेंगे। फॉर्म में आप फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इंप्रेशन और एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करेंगे, और सिग्नेचर कैपिटल लेटर में मान्य नहीं है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो एप्लीकेशन फीस 1600 रुपए रखी गई है सामान्य और EWS वालों के लिए। वहीं सामान्य और EWS के वो कैंडिडेट जिनकी एनुअल इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है, SC/ST OBC MBC PWD PH जो हैं उनके लिए फीस है 1400 रुपए। फीस आप 24 फरवरी से लेकर 16 मार्च तक जमा कराएंगे। फीस का पेमेंट आप डेबिट कार्ड जैसे रुपए, वीजा, मास्टर कार्ड, मैस्ट्रो कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS, कैश कार्ड, मोबाइल वैलेट के थ्रू जमा करा सकते हैं। और फीस का पेमेंट निकलवा के अपने पास सुरक्षित रख लेना, साथ ही ऑनलाइन फॉर्म का प्रिंट आउट भी निकलवा के अपने पास सुरक्षित रख लेना। बात करें अगर एग्जामिनेशन सेंटर्स की, तो एग्जामिनेशन सेंटर्स राजस्थान, दिल्ली, NCR, गुजरात, MP सब जगह बनाए गए हैं। राजस्थान में आबू रोड, अजमेर, अलवर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर और श्री गंगानगर, साथ ही उदयपुर बनाए गए हैं। अगर हम बात करें दिल्ली NCR की, तो दिल्ली NCR में दिल्ली, फरीदाबाद, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव और नोएडा बनाए गए हैं। पंजाब की बात करें तो पंजाब में बठिंडा, संगरूर बनाए गए हैं। वहीं गुजरात में अहमदाबाद, गांधीनगर, महसाणा, आनंद, राजकोट और वडोदरा बनाए गए हैं। महाराष्ट्र में मुंबई, नागपुर, नवी मुंबई बनाए गए हैं। वहीं मध्य प्रदेश में भोपाल, ग्वालियर, इंदौर और उज्जैन सेंटर आपके बनाए गए हैं। तो आपके राजस्थान में दिल्ली NCR में, पंजाब में, गुजरात में, महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में टोटल 31 सेंटर्स हैं। आप अपनी चॉइस के हिसाब से 3 सेंटर चुन सकते हैं। बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन में जेई फर्स्ट को सबसे पहले हम देखेंगे। प्रत्येक पोस्ट के लिए 2 घंटे का पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप ये रहने वाला है। इसमें 60% वेटेज दिया जाएगा, आपकी क्वालिफिकेशन के क्वेश्चंस आएंगे। वहीं 40% वेटेज में रीजनिंग, मैथ, GK, साइंस, हिंदी जनरल और इंग्लिश जनरल के सवाल आएंगे। जूनियर केमिस्ट के लिए 60% वेटेज रहेगा क्वालिफिकेशन का, वहीं 40% वेटेज वही रहने वाला है रीजनिंग, मैथ, जनरल नॉलेज एंड एवरीडे साइंस,
हिंदी और जनरल इंग्लिश। अगर हम बात करें इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट की, तो उसके लिए 2 फेज में एग्जाम होगा। पहले फेज में आपका कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होगा, जिसमें 60% वेटेज रहेगा डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा सफिशिएंसी, मेजर डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ आईटी। इसके अलावा कंप्यूटर सिस्टम्स का ऑपरेटिंग सिस्टम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, इंटरनेट टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी और एल्गोरिथम, इनके संबंध में आपसे सवाल पूछे जाएंगे। 40% वेटेज रहेगा रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, हिंदी और इंग्लिश। इसके बाद होगा आपका फेज सेकंड, इसमें हिंदी टाइपिंग होगी 15 मिनट की, इंग्लिश टाइपिंग होगी 15 मिनट की। ये दोनों आपको क्वालिफाई करनी होंगी और यहाँ 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहने की संभावना है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो सामान्य के लिए 30%, SC/ST MBC के लिए है 20%। तो साथी ये थी जानकारी राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में जो भर्ती आई है जेई की, इसके अलावा इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट की, जूनियर केमिस्ट की, उसके बारे में हमने आपको बताया। फॉर्म 24 फरवरी से लेकर 16 मार्च तक भरे जाएंगे। इस भर्ती के संबंध में कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो 94 140 56 655 पर आप संपर्क कर सकते हैं। 94 140 56655 पर आप वर्किंग डेज में 10 बजे से लेकर 5 बजे तक कॉल कर सकते हैं। साथियों, मैं उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मिलती है सही जानकारी को सरल भाषा में। धन्यवाद।